यू आर नॉट इवन एवरेज। तुम एक सब ह्यूमन हो, एक नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में भी नहीं आते। आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइस जिनके पास दिमाग भी नहीं है एंड easily easily ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो जाता है। आवर जनरेशन इज द स्मार्ट जनरेशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन जेन जी। टुडे मैं दो चीज़ें बताऊंगा जेन जी के बारे में which are just fucking our generation and no generation has ever faced such problem. Let's begin this video. So the first point here is fucked attention span या तो fucked up focus। देखो तुम मानो या ना मानो, कितना भी ट्राई कर लो, हमारी जनरेशन के लौंडो लौंडियों में ना फोकस वाला काम होता ही नहीं है। एक जगह पे घंटों घंटों, छः छः, पाँच पाँच, चार चार घंटों तक कोई बैठ के शांति से फोकस्ड काम कर ही नहीं सकता। एंड हमारे जैसे लोग भी प्रॉब्लम के बारे में कॉन्शियस भी है। इवन हम जैसे लोग नहीं कर सकते फोकस। मेरे में भी फोकस की बहुत इश्यूज आती है, नहीं कर सकता हूँ मैं फोकस। एंड यहाँ पे मैं एवरेज आदित्य, एवरेज राहुल की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, जो पूरा टाइम फोन पे लगे रहते हैं। उनका तो ज़रा भी फोकस नहीं है, जीरो फोकस है, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। देखो अभी इसका बड़ा रीज़न सोशल मीडिया तो है ही, फ़ोन्स यूज़ करना है ही, पर इसका एक और एक अच्छा रीज़न जो मुझे लगता है ना, वो है मैं बचपन से बड़ा ही इसलिए में किया गया कि हम लोग एक चीज़ पे ध्यान दे ही ना। देखो स्कूल में भी जाते थे, कॉलेज में भी जाते थे, तो देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो हमको पढ़ाई जाती थी। देयर वाज़न्ट वन थिंग हम लोग को जो कराई जाती थी। हम लोग का जो पहले का जनरेशन था माँ बाप का, they faced many struggles and problems एंड वो लोग उससे आगे बढ़े। एंड स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स में क्या करेगा आदमी? पैसे कमाएगा। पैसे कैसे कमाएगा? एक ही चीज़ से कमाएगा, तो उनका पूरा ध्यान एक ही चीज़ पे फोकस रहता था। हम लोग की तरह नहीं था। एंड फिर वो लोग जब पैसे कमा लिए, हम लोग पैदा हुए, तो हम लोग को वो लोग ने काफ़ी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जिया है, दिया है। इसमें देयर वरन मेनी प्रॉब्लम्स एंड कोई ऐसा बंदिश नहीं थी कि भाई तुम यही करो, तुम वही करो। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, इसलिए आज की जनरेशन सब जगह पे गांड मारती है। इट इज़न्ट अ बैड थिंग, जिससे फोकस की कमी होती है। तो मुद्दे की बात तो यही है, फोकस्ड वर्क इज इक्वल टू बर्निंग हेल फॉर जेन जी। यू कांट डू एनीथिंग इन दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। हम लोग एक ही जगह पे पाँच पाँच छः छः घंटे काम नहीं कर सकते फोकस डाल के। ठीक है। इसके और मैं उन लोगों की तो बात कर भी नहीं रहा हूँ। देखा है तुम लोग ने एवरेज आदित्य, एवरेज राहुल जैसे लोग जो हर दो दो मिनट में ना फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्वो में साइलेंस आया नहीं, फ़ोन खोल के बैठे पूरा टाइम हम लोग देखते फ़ोन में ही रहते। टेंशन इन लोग का तो भाई कुछ मिनट्स का ही अटेंशन स्पैन रहेगा। उन लोग की तो बात कर ही नहीं रहे। दे आर कुक्ड, फक्ड, दे आर बर्न्ड ब्रो, दे आर बियॉन्ड हेल्प। वो बात अलग है कि सच में ऐसा कोई अगर बंदा रहता तो वो यहाँ तक वीडियो भी नहीं देखता था। If you are watching this video till here, props to you guys, क्योंकि मेरा एडिटिंग स्टाइल बहुत बोरिंग है, मैं इतना एफर्ट डालता नहीं एडिटिंग में, और आप लोग अभी भी देख रहे हो। प्रॉप्स टू यू, जेन्युइनली प्रॉप्स टू यू। हाँ, तो द पॉइंट अबाउट लेस फोकस। देखो अभी फोकस के बारे में एक ऐसी चीज़ है ना, हम लोग की जनरेशन एक जगह पे छः छः घंटे काम करने के लिए नहीं बनी है। ओके, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बट हम लोग की जनरेशन के पास एक सुपर पावर है, एंड दैट इज़ कि हम लोग 6 घंटे में 3 अलग अलग काम फुल फोकस के साथ कर सकते हो। यस, तुम 6 घंटे फुल फोकस दोगे, बट सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं, तीन चीज़। वी आर मल्टीटास्किंग जनरेशन, मल्टी डायमेंशनल जनरेशन, एंड ये हमारी सुपर पावर है। इसको अगर अच्छे से यूज़ करा भाई, तुम आगे चले जाओगे। मैं मेरी बात मानो, बहुत अच्छे से यूज़ करोगे ना, सच में बहुत आगे चले जाओगे। ये एक सुपर पावर है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज़ ज़ीरो टू नो लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग इज लेजिट बेसिक थिंकिंग एबिलिटी जो अपने आजू बाजू की सराउंडिंग्स, खुद को एंड दूसरी चीज़ों को ध्यान में रख के सोची जाए। ठीक है, जस्ट रैंडम थिंकिंग नहीं। उस थिंकिंग के पीछे कुछ अच्छा रीज़न होना चाहिए, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कोई भी सक्सेसफुल आदमी बिना क्रिटिकल थिंकिंग के सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है। एंड तुम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ो, जेन जी कांट इवन थिंक प्रॉपरली। लेजिट इट कांट इवन थिंक प्रॉपरली, क्योंकि हम लोग शांति से 5 मिनट भी अकेले या फिर ऐसे ही बिना कुछ करे बैठ ही नहीं सकते। तो अगर हम लोग शांति से बिना कुछ करे बैठेंगे नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कैसे? और अगर सोचेंगे नहीं तो क्रिटिकल थिंकिंग होगा कैसे? दैट्स वेरी सिंपल।
भाई तुम लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे ना, तुम लोग स्ट्रीट स्मार्ट नहीं रहोगे, तुम लोग डब्बू रहोगे, डब्बू। तुम लोग को चीज़ें टैकल करनी नहीं आएगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, उनको फेस नहीं कर पाओगे। कोई भी छोटी सी इनकन्वीनियंस होती है भैया, तुम लोग अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर देते हो। भाई काम डाउन, पहले सिचुएशन को यार देखो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप अवेयर करो यार, डेवलप करो। सब चीज़ मम्मी पापा से चले जाने का। भाई तुम लोग एक पूरे दिन भर एक ही रूम में बैठे रहोगे, अपने फ़ोन में अपने लैपटॉप में जो भी चीज़ रहेगा, भाई पूरे दिन बैठे रहोगे, ठीक है, जगह से हिलोगे भी नहीं। फिर भी आजू बाजू क्या हो रहा है ना, कौन क्या करके जा रहे हैं रूम में से, कौन क्या बात कर रहा है, कौन आया था कौन गया था, तुम लोग को कुछ पता नहीं रहेगा। भाई व्हाट द फक इज दिस ब्रो, डोंट टेल मी दिस इज गुड थिंग, भाई दिस इज गुड, दिस इज लैक ऑफ क्रिटिकल अवेयरनेस। अब ये लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का रीज़न क्या है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो रीजंस आदमी तो आदमी, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन अलग हो सकता है। बट एक मेजर रीज़न आई थिंक हमारी जनरेशन में क्रिटिकल थिंकिंग की कमियाँ, इट इज़ लैक ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज। ठीक है, हम लोग ने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस ही नहीं किया है बचपन से, वी आर नॉट ट्रेंड इन दैट वे कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। देखो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ सीधा साधा, ठीक है। मेरा और एक मेरे दोस्त का, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ही इज फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक है, वो गरीब है, एक गरीब से बोल सकते हैं। वो चौली में रहता है, उसका बाप नहीं है, वो और उसकी माँ रहते हैं। भाई तो सोच सकते हो वो उसने बचपन से ही कैसी प्रॉब्लम्स फेस करी रहेगी। कि वो बंदा बचपन से गरीब था, उसने 16 15 16 साल की उम्र से कमाना चालू कर दिया, थोड़ा 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 थोड़ा, उसकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आज है मेरी एज में। छोटे से बड़ा हर बंदा उसकी लोकेलिटी का उसको जानता है, ठीक है, हर जगह पे उसकी पहचान है, उसको कैसे तरह की सिचुएशन से निकलना है उसको आता है। कोई भी चीज़ में मैं खुद फंसता हूँ, मैं उसको कॉल लगाता हूँ कि भाई मदद मदद कर दे भाई, तेरी पहचान में कोई है क्या, ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो ये उसके स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स है जो उसने बचपन से देखी थी, कि उसने क्रिटिकल अवेयरनेस और स्मार्टनेस डेवलप की। एंड नेक्स्ट इज मैं, मेरे जैसे बंदा, खुद मैं हो गया, तुम्हारे जैसे बंदे जो, हम लोग जो है ना, हम लोग, देखो मैं एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। आई वुडंट से बेस्ट, बट मुझे जो चाहिए था मिल जाता था, खिलौने मिलते थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, स्कूल में आराम से जाता था आता था, कोई बुली भी नहीं करता था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज मुझे देख लो। ये सब चीज़ें भी मेरे को खुद से सीखनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। लोगों से गांड फटे नहीं वैसे बात करनी है। तुम लोग को बोलूँ क्या, स्ट्रेंजर से बात कर लो, गांड फट जाएगी, कोई सिचुएशन में फट जाओगे, पुलिस से बात करने का रहेगा, गांड फट जाएगी, तुम लोग को नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आता है, ठीक है। बट अभी मैं वो सिचुएशन से रन नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज हाउ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग वन। वो आपको ग्रो करते हैं, आपको इस वे में ढालते हैं कि आप काबिल बनो किसी चीज़ के। एंड यू नो व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग डज वेरी इंपॉर्टेंटली, क्रिटिकल थिंकिंग शोज यू कि तुम्हारे पास क्या औकात है, क्या तुम चीज़ें कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारी। जो तुम्हारी सारे फेक अकड़ है ना, सब निकल जाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग की अवेयरनेस रहेगी। भाई तुम ऐसे बंदे से पूछो जिसका रियल लाइफ में कोई असली गुंडे के साथ पंगा हुआ है, वो तुमको बोलेगा गांड फटना क्या होता है, जितना भी तुम्हारे अंदर ये है ना वो सारा निकल जाएगा। एक बार जाओ कोई अच्छे मार्केट में, कोई दुकान पे बैठो और एक चीज़ बेच के बताओ मुझे, जब चीज़ नहीं बिकेगी ना, तब सबसे चूतिए के चूतिए लड़ने जैसे आदमी को भी ना तुमको सर 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 करके बुलाना पड़ेगा, मजबूरी है। एंड कौन सी चीज़ कब कहाँ बोलनी है, यही तो होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, यही क्रिटिकल थिंकिंग को तुम्हें यही सिखाती है। देखो अब सब चीज़ के तुम लोग रूल्स नहीं बना सकते हो, ठीक है, बट क्रिटिकल थिंकिंग, अगर तुम लोग वो चीज़ के बारे में अच्छे से सोचोगे तो तुम्हारा तुम्हारा दिमाग ही खुद जवाब देगा कि ये जगह पे तुझे ऐसे बिहेव करना है, ये जगह पे तुझे वैसे बिहेव करना है। दैट इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज़। एंड क्रिटिकल थिंकिंग आज का स्किल नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग पुराने ज़माने से गुफाओं में रहने वाले आदमियों से चलते आ रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग ही था जो हम लोग के पूरे इंसानों को इस लेवल तक पहुंचाया है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। एंड क्रिटिकल थिंकिंग को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, डू नॉट लेट दिस हैपन। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैं मोस्टली बनाऊंगा, यू हैव टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सके, जो प्रैक्टिकली मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो पैसे कमाए, जो मेरे रिलेशनशिप अच्छे रखे, तो मुझे ग्रो करे। देन डू कमेंट डाउन बिलो।
अब I mentioned the problems to you, but this was just one side of the coin. Always learn about another side of the coin. Half knowledge is very dangerous. सिक्के के दोनों पहलू को समझो। मैंने जो आपको पॉइंट बताया उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ठीक है। फक्ड अटेंशन स्पैन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डिवाइडेड अटेंशन स्पैन अच्छा है, बट फुल फोकस अटेंशन स्पैन नहीं है उतना अच्छा। पॉजिटिव एडवांटेज। सेकेंड चीज़, people with fucked attention or generation with fucked attention is very easy to control and manipulate. Sounds very bad ना सुनने में, बट दिस इज हाउ बिग ब्रांड्स आप लोगों को ही देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, हमारी जनरेशन को देखते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। बाकी इट इज़ वेरी इजी बाकी लोगों से आगे जाना, टू गेट अहेड ऑफ एवरेज आदित्य एंड एवरेज राहुल, क्योंकि वो लोग ये दो चीज़ों में इतने बेकार है ना कि उन लोग को अवेयर भी नहीं है कि हाँ ये इन लोग की इश्यूज है। ठीक है। जस्ट बी मोर रिच, तुम लोग उन ज़्यादा कमाओ एक एवरेज आदित्य से, तुम लोग एक एवरेज आदित्य से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाओ, सोशली वेल ऑफ रहो एंड ज़्यादा फिट हो, जैसे सी तुम 89% ऑफ लोगों से आगे आगे रहोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट एवरेज राहुल एंड एवरेज आदित्य यू सी ऑल अराउंड यू। उनके गांड में कुछ दम नहीं होता है, जिनको कुछ पता नहीं रहता, दे आर जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज नरेटिव। बट आपको मेरे को अलग बनना है, तो डू दिस थिंग्स एंड आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा 90% लोगों से कैसे आगे बढ़ोगे। तो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी लो, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी लो। थोड़ा सा मेहनत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा तुम कब 50% लोगों से आगे चले गए अपनी जनरेशन के। ठीक है। एंड कमिंग अप टू द क्रिटिकल थिंकिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं मल्टीपल वीडियोज बना सकता हूँ, वैसा टॉपिक है। बट शॉर्ट शॉर्ट अगर मैं छोटा सा बोलूँगा ना, जस्ट बी मूव अवेयर, जागरूक रहो, आजू बाजू क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, आप क्या करते हो रोज। ठीक है। दुनिया कैसे चलती है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जस्ट डेवलप दिस एंड आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी सुधर जाती है। तो इन शॉर्ट अगर ये वीडियो से आपको कुछ ले जाना है तो दो चीज़ें ले जानी है, कि अपनी जनरेशन ये दो प्रॉब्लम्स है, उनका अटेंशन स्पैन फोकस बहुत ख़राब है और उनको क्रिटिकल थिंकिंग खराबी है। सेकेंड थिंग, इस नॉलेज का भी आप फ़ायदा कैसे उठाओगे, आपने जो ये वीडियो में देखा। द की इज सिंपल, नॉलेज फॉलोड बाय एक्शन। आप पूरा नॉलेज लो ये दो सब्जेक्ट्स के बारे में, आप इन दो सब्जेक्ट्स को स्टडी करो, सी हाउ दे कैन बी यूजफुल टू यू एंड प्रोसीड विद एक्शन। एक्शन लो, सिर्फ ये सब चीज़ें दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा। एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, नोइंग ग्रेट इज इन डूइंग व्हाट्स ग्रेट। ठीक है। तब तक टेक केयर, जय माता जी। द वीडियो एंड्स हियर, सब्सक्राइब कर दो, यू विल सी मोर वीडियोस लाइक दिस। तब पानी पियो, काम करो, बाय बाय, हर हर महादेव।